तो यहाँ पे गर्मियाँ होती हैं बहुत तेज़ी, तो इसलिए हम लोग घर से निकलते हैं लगभग वही 4 बजे। 4 बजे निकलने से थोड़ा राहत मिल जाती है। हमारे अभी बीच में एक पेड़ है, एक बरगद का, जिसमें कहते हैं कि पेड़ दिखाओ, जैसे कि इस पेड़ में बजरंगबली का वास होता है। तो बताते हैं कि इस पेड़ में जैसे कि अगर किसी भी पेड़ के नीचे गर्मी लग रही हो तो इस पेड़ के नीचे आ जाओ तो आपको ठंडक महसूस होगी। इसमें अब कुछ जैसे शक्तियाँ हैं या कुछ भी है। तो फिलहाल में और यहाँ पे बहुत बड़ा उपवन है, पीछे पेड़ ही पेड़ है। तो दुनिया भर के पेड़ यहाँ पे सब तो आयुर्वेदिक से जुड़े पेड़, जैसे कि यहाँ पे नीम के ज़्यादा पेड़ आपको देखने को मिल जाएंगे हमारे क्षेत्र में। और ये जो हमारा कौशाम्बी है, ये यहाँ पे एकदम कृषि पे आधारित है। यहाँ पे खेती किसानी पर लोग ज़्यादा होते हैं। और यहाँ पे अगर जैसे नए युवा हैं तो वो महाराष्ट्र बॉम्बे जाते हैं, लेकिन मैं हूँ जैसे पहले वीडियो में बताया हूँ कि मैं शिमला में काम करता हूँ। तो हमारे यहाँ के शिमला साइड बहुत कम जाते हैं, महाराष्ट्र और पूना ज़्यादा जाते हैं। जो बड़े बूढ़े होते हैं वो यहीं पे खेती करते हैं। जैसे कि इस खेत में अभी पिपरमिंट लगा है, कुछ लोग जानते होंगे इसको, ठंडा तेल इससे निकलता है। तो ये रही खेती वाला। अभी फिलहाल में हर खेत में गेहूं था, गेहूं हो गया। जो जैसे अगर मैं नज़दीक से पिपरमिंट की खेती दिखाऊं तो बहुत एकदम साफ़ सुथरी हरी भरी खेती होती है। जैसे हम लोग कहीं हरे भरे मैदान में जाते हैं कि वहाँ पे हम हरियाली देखेंगे, तो हम लोग इसलिए नहीं जाते, हम लोग खुद उस खेती को यहाँ पे लगा देते हैं। तो आप देखिए महसूस करके, बहुत दूर तक बिल्कुल हरा भरा एकदम। और ये खेत ऐसा होता है बिल्कुल ठंडक, आपकी नज़र जहाँ तक जाए अब बिल्कुल एकदम साफ़ सुथरा खेत दिखेगा आपको, अब बिल्कुल हरा भरा। और हालांकि गर्मियों के मौसम में पिपरमिंट की खेती की जाती है और इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा भी है। अगर आपको गर्मी बहुत लग रही हो तो इन पिपरमिंट की खेती में अगर आप खाट डाल के इसमें आराम करेंगे तो आप महसूस कर पाएंगे। जैसे अभी मेरे पास में पेड़ है और इस पेड़ के नीचे अगर खाट डाल के अगर आप आराम करेंगे तो आपको एक महसूस आएगा, एक ठंडी सी फीलिंग आएगी एसी जैसी। क्योंकि देखिए इसलिए कि इस पिपरमिंट की खेती से बनता है ठंडा वाला तेल, जैसे नवरत्न, हिमगंगे, ऐसे तेल इससे बनाए जाते हैं। तो इसलिए ये ठंडा। अभी देखिए मोबाइल से तो आपको महक नहीं आ सकती, लेकिन मुझे यहाँ एक ठंडी सी महक आ रही है। तो साथियों, ये जो हमारे खेत हैं तो यहाँ पे सब हमारी मम्मी रहती हैं, हम जैसे 4 भाई हैं, वो नंबर बाई नंबर से आते हैं और सब अपने अपने हिस्से का हम 3 महीने में आ जाते हैं। तो आके सब खेती भी संभलवा लेते हैं। और हमारी खेती वहाँ दूर एक सड़क है हमारी, वहाँ मम्मी भी हैं फ़िलहाल में, बकरियाँ हमारे पास होती हैं टाइम पास करने के लिए। तो हम लोग वहाँ अपना एक घर का भी वहाँ, जैसे कि बताए पिछले वीडियो में, वहाँ पे ईंट उठ लगे हैं। तो एक पहले भी घर वहाँ पे बन चुका है। तो अब लोग ना जैसे जैसे लोगों के पास पैसे हो रहे हैं तो लोग खेत में ही घर अपना बना के वहाँ दुकानदारी बिजनेस पे ध्यान दे रहे हैं। तो ऐसे में लगता है कि अब हमारा देश कामयाब बनेगा, क्योंकि समझदार जो अब युवा पीढ़ी तैयार हो रही है वो बिजनेस पे ज़रूर ध्यान रही है। उन्हें पता है नौकरियों में इतना कुछ रखा नहीं। फ़िलहाल में अभी मैं खेत ऐसे घूमने आया था, मैंने कहा कुछ यार दोस्तों को ब्लॉग बना के इस चीज़ को बताया जाए कि हमारे क्षेत्र में कैसा क्या है। तो हम लोग जो ऊपरी कमा लाते हैं बाहर, नहीं तो हमारे पास खेत ज़्यादा अधिकतर होते हैं। तो वैसे जो हमारा, आपको पता ही है, हमारा उत्तर प्रदेश 23 करोड़ जनता की आबादी क्षेत्र है। तो यहाँ ज़मीन भी लोगों के पास कम कम होती है, 2 बीघा, जैसे हमारे 2.5 बीघा होती है, बगल वाले के पास भी 2-2.5 बीघा। क्योंकि देखिए एक ये गांव यहाँ पे है और एक वो पेड़ों के उधर की तरफ गांव है, एक इधर गांव है, यानी कि चारों तरफ गांव हो जाते हैं। इसलिए हमारे पास जो खेती का है सब हिसाब किताब उतना फिर बढ़ जाता है। तो इसलिए हमारे यहाँ सब खेत का ही प्रोग्राम होता है। ककड़िया वगैरह कुछ लोग लगा लेते हैं, लेकिन हमारा जो खेत है ये हम लोग उधर से भी आ सकते हैं और हम लोग इधर से भी आ सकते हैं। तो एक बेहतरीन, और यहाँ पे जो है पूरा एकदम पेड़ ही पेड़ होते हैं। तो एक बेहतरीन तरीके से यहाँ फील आता है। अगर जैसे कहीं भी ऐसा
ना महसूस हो, आपको घर में ना अच्छा लग रहा हो, तो हम लोग ऐसे खेत में आ करके यहाँ मेड़ी माड़ी में बैठ जाते हैं। एक यहाँ पे अजीब सुगंध सी आती है, क्योंकि देखिए हम बचपन से यहाँ जुड़े होते हैं, बचपन में छोटे छोटे पैर होते, चल भी नहीं पाते, तो यहाँ खेत में आते हैं, बैठते हैं। हम देश विदेश कहीं भी चले जाएं, लेकिन हर किसी के जीवन में ऐसा होता है, जब वो अपने गांव आता है तो एक अलग फीलिंग आती है, एक अलग सुगंध आने लगती है। हम ट्रेन से याद है, जैसे अपने राज्य में हमारी ट्रेन चलने लगती है ना, तो एक फीलिंग आने लगती है, हाँ यार हमारा ये उत्तर प्रदेश है। तो उसी प्रकार से हम लोग एक बचपना साझा करने के लिए, वैसे तो अभी खेत में कुछ है नहीं, यहाँ आने का मतलब है नहीं, उधर उड़द वगैरह हैं, लेकिन उड़द वगैरह सब हम लेबर उबर से करवा लेते हैं, ज़्यादा कोई यहाँ रहता नहीं है, तो छोटे मोटे काम अब नहीं करते। पिताजी जब थे तो अपना इसको संभालते थे, भगवान को अच्छा लगा, वो चले गए, लगभग 60-65 की एज थी उनकी, हार्ट अटैक वगैरह आ गया था। तो हम लोग 4 भाई हैं, तो अपना 2 तो ट्रक चलाते हैं, एक जेसीबी मशीन और एक महाराष्ट्र में सरिया सुरिया काम करता, वेल्डिंग बनाता है। तो इस तरीके से हमारा जो घर का कारोबार है सब, तो इस तरह से है जो है। मैं दर्शकों साफ़ सुथरा देखो मैं हूँ, सब वैसे बता देता हूँ। तो साथियों ब्लॉग जो है ना, कुछ लोग सोचते हैं ब्लॉग कैसे बनाए, तो गांव में रहने वाले, तो अपने जर्नी के बारे में आप गांव में रहकर भी ब्लॉग आप बना सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। अपने बारे में हर चीज़ देखिए, हर चीज़ एक ही चीज़ हर लोगों को मत बताइए, बदल। जैसे मैं अभी इस हरे भरे खेत को दिखा दिया, पिपरमेंट को दिखा दिया, लेकिन दूसरे दिन है वहाँ पे नींबू का बाग है, देखिए वहाँ पे जाइए नींबू का बाग दिखा दीजिए, नींबू फली दिखा दीजिए। ऐसे करके वीडियो थोड़ा यूनिक बनाइए, बदल के। ऐसे में क्या, नहीं तो अगर एक ही चीज़ रोज दिखाओ कि दर्शक आपके जो सब्सक्राइबर वो भागने लगते हैं। तो इसलिए साथियों बस एक छोटा सा प्रयास रहता है कि अगर मैं वीडियो बनाता हूँ तो आप भी थोड़ी बहुत वीडियो बना के एक बार सोशल मीडिया की पावर देख लीजिए। और साथियों मिलेंगे फिर, तब तक के लिए जय हिंद।